बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ईद मिलादुन्नबी की मज़ेदार रेसिपी आपसे शेयर करी हूँ। आमद मुस्तफ़ा के आने की खुशी में जश्न ईद मिलादुन्नबी में ये खीर बनाएं। इजी रेसिपी है, आपको बहुत मज़ा आएगा बनाने में भी और खाने में भी। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे मैंने एक कप भर कर ले लिया है चावल का, और चावल मैंने लिए हैं साबुत। आप यहाँ पे टोटा चावल, जो टूटे हुए चावल होते हैं, वो भी ले सकते हैं। एक कप मैंने भर के ले लिया। इसको अच्छे से वॉश करेंगे और इसको 1-2 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर पतीली लें और पतीली में आपने 2 गिलास भर कर इसमें पानी ऐड करना है, और पानी ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है, ताकि हम इसलिए पानी ऐड किया है कि दूध नीचे ना लगे। जब भी हम इसको उबाल दें या कोई चीज़ पकाएं तो दूध नीचे नहीं लगता। तो यहाँ पे माशाल्लाह 5 किलो दूध मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 4 किलो मैंने इसमें खुला दूध ऐड किया है और 1 किलो मैं यहाँ डब्बे का दूध ऐड करूँगी। और डब्बे के दूध को आधा मैं बचा लूँगी ताकि वो आगे काम आएगा। तो इसको अच्छा सा उबाल देते हैं। इसको उबाल आपने अच्छा सा देना है, और आहिस्ता आंच पे जब उबाल आ जाएगा तो इसको अच्छे से पकने देना है ताकि दूध आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो। और ये हमारी जो खीर है मज़ेदार सी, और बहुत अच्छे तरीके से जब ये दूध पकता है, कड़ता है, तो हमारा उतना ही मज़ेदार ये डिज़र्ट बनता है। तो यहाँ पे दूध को उबाल आ रहा है, तो जब तक मैं एक और काम कर लेती हूँ। यहाँ पे जब मैंने चावल भिगो दिए, 2 घंटे हो गए, फिर उसको अच्छे से एक दफ़ा दोबारा मैंने धोकर और थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर और इसको हमने अब ब्लेंड करना है। तो हमने जूसर ब्लेंडर ले लिया है, और इसके अंदर हमने ये जो 1 कप चावल है, इसको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है जग के अंदर। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं चावलों के बाद एक दूध का, जो मैंने डब्बे का दूध बचाया हुआ था, 1 कप भरकर इसमें दूध का ऐड करना है। उसके बाद मैं इस दूध के अंदर ऐड करूँगी जो मिल्क पाउडर होता है, वो आप ऐड कर दें। मैं यहाँ पे नीडो का ऐड कर रही हूँ। 2 साशे हैं ये, और मैं 2 साशे में इसमें तकरीबन 5 टेबल स्पून बनते हैं, तो वो मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आपके घर में, हर घर में रस डबर रोटी होती है, तो रस जो होते हैं वो अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छा है, वरना आप डबर रोटी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें रस ऐड किए हैं 8 अदद रस। इसके अंदर चावल, दूध, मिल्क पाउडर और रस, इसके अंदर मैं ये ऐड कर और इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लूँगी और बारीक मिक्सचर सा बना लूँगी। और इसको बिल्कुल ब्लेंड करना है बारीक सा। तो इसको ब्लेंड करने के बाद हम इसको साइड पर रख देंगे, और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि ये कैसी है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी ये इस तरह की होनी चाहिए, और हमारा ये मिक्सचर सा बन गया। उसके बाद देखें, ये मैंने आपको दिखा दिया जहाँ हमारा दूध बहुत अच्छे तरीके से उबाल आ गया है। और इस उबाल आने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, और इलायची पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, उबाल आने देना है। मीडियम आंच आपने चला के रखनी है, और आप इसको पकने दें बहुत अच्छे तरीके से। बस आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारा ये जो दूध है नीचे ना लगे। ठीक है। फिर मैंने हाफ़ कप ना अलहदा से एक और चावलों का भिगोया हुआ था, जो हमने बॉईल करने। तो उसको हमने थोड़े से पानी में इतना बॉईल करना है कि ये हमारे चावल पक जाएं। तो मैंने हाफ़ कप, वो मेरे क्लिप इसमें नज़र नहीं आया या मिस हो गया है क्लिप, तो मैंने ये हाफ़ कप एक और अलहदा से भिगो के रखा हुआ था, और इसके साथ ही मैं इसको बॉईल कर लूँगी। अच्छा सा जब चावल बॉईल हो जाएंगे तो इसको इस तरह चम्मच की मदद से आपने मैश कर लेना है। हमारी मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की खीर बन रही है ये। बस फिर आपने क्या करना है, बॉईल किए हुए चावल जो हैं वो इस दूध में ऐड कर देने हैं, और अच्छे से बाद में सारा जब ऐड कर देंगे ना, फिर आपने अच्छे से चम्मच से ना अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। जो गुठलियाँ बनेंगी वो आपने इसको अच्छे से मैश करनी है। अच्छे तरीके से इस चम्मच से, स्पैचुला की मदद से आपने इसको मैश करना, प्रेस कर करके, ताकि हमारी चावलों की गुठलियाँ ना बने। और अगर इस पॉइंट पर आपको मेरी थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, और बेल आइकन के बटन को आपने प्रेस करना नहीं भूलना। ठीक है। अब इसके बाद जब मैंने चावल मैश कर लिए, 5 मिनट मैंने इसको पकाया, और फिर मैंने जो ब्लेंड किए हुए चावल थे, रस थे और मिल्क पाउडर था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को हमने एक साथ पकाना है बहुत अच्छे तरीके से, और आपने अच्छे तरीके से इसको बहुत अच्छे तरीके से उबाल देना है, गाढ़ा होने देना है। उबाल आता रहेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता पकते रहेंगे, और जितना उबाल देंगे उतना ही ज़बरदस्त
ज़बरदस्त गाढ़ी बनेगी और मज़ेदार बनेगी हमारी ये खीर। फिर मैंने यहाँ पे पिस्ता और बादाम मिक्स कटिंग किए हुए थे, वो मैंने इसमें कटिंग किए हुए इसमें पिस्ता बादाम भी बीच में ऐड कर दिए हैं। बाकी थोड़े से रख लिए हैं जो बाद में मैं गार्निश करूँगी एंड पे डिश आउट करते वक्त। तो फिर इसमें पिस्ता बादाम डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद आपने इसको अब 5-10 मिनट के लिए लाजमी पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको चम्मच से मिक्स करते रहना है ताकि हमारी, बार बार आपको बता रही हूँ, ताकि हमारी खीर नीचे ना लगे ना जले। फिर इसके बाद अब हमारे यहाँ पे मीठा डालूँगी मैं इसके अंदर चीनी, और चीनी इसके अंदर मैं आपको ये कप का एक साइज़ दिखा रही हूँ। ये चाय पीने वाला कप है, इसके अंदर मैंने 3 कप ये भरकर ऐड किए हैं 5 किलो दूध में। और एक्यूरेट ज़बरदस्त दूध, बिल्कुल मीठा, जो तेज़ नहीं खाते उनके लिए भी बिल्कुल एक्यूरेट है, और अगर जो तेज़ मीठा खाते हैं तो वो अपने हिसाब से डाल दें, वरना मैंने 3 कप इसमें भरकर चीनी के ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स किया है। उबाल आएगा, चीनी डालने के बाद थोड़ा सा ये पकेगा, फिर इसके अंदर थोड़ा सा इसको गाढ़ा करने के लिए मैंने थोड़े ठंडे दूध में मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर जो होता है वो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें भरकर ऐड किया है, और वो इसके अंदर ऐड करना है ताकि ये थोड़ी सी खीर जल्दी से गाढ़ी हो जाए। और ये जल्दी बनानी है हमने और क्विक बनानी है, तो ये थोड़ा सा इसमें कस्टर्ड पाउडर का 1 टेबलस्पून इसमें डलेगा और तभी ये गाढ़ी होगी और जल्दी बनेगी। डालने के बाद, कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद आपने अब इसको अच्छे से उबाल देना है, और ये देखें 5-10 मिनट में ये फ़ौरन गाढ़ी हो जाएगी। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और चम्मच चलाते रहना है। मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की हमारी खीर रेडी हो रही है। आपने इसको ईद मिलादुन्नबी के मौके पर लाजमी बनाना है। रबी अव्वल स्पेशल खीर है और इजी है, तो ये मिलाद के मौके पे, किसी इवेंट में, किसी भी चीज़ पे आप ये बना सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाएगी और सबको पसंद भी आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ पे उबाल आ रहा है और आहिस्ता से ये देखें, बस अब ये गाढ़ी हो गई है। अब जब ये गाढ़ी हो जाएगी और मैं इसको चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको डिश आउट करते हैं। और इसको अच्छी सी डिश में आपने इसको डिश आउट करना। देखें गाढ़ी होगी, इसकी आप कंसिस्टेंसी देख रही हैं, इतनी आपने रखनी है, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी और ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी। बस फिर आपने इसमें बादाम पिस्ते मैंने थोड़े से बचा के रखे हुए थे, वो गार्निश करें, और इसको थोड़ा सा इसके ऊपर अच्छा सा लुक आने के लिए मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी एक चांदी का वर्क, और बहुत अच्छी लगेगी इसकी लुक और बहुत मज़ेदार बनी है ये खीर। आपने इसको ट्राई करना है, ट्राई कर कर आपने अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना है, और मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करती हूँ। आप कमेंट में अपने सिटी और कंट्री का नेम भी बताया करें कि आप किस कंट्री, किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। मज़ेदार, ईजी और क्विक हमारी मज़ेदार स्पेशल खीर रेडी है। इसको ट्राई कर कर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।